सभी स्वजनों को जय जिनेन्द्र और जय श्री राम। सर्वप्रथम तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम, उनकी टीम, अध्यक्ष श्री राहुल जी, मंत्री श्री प्रियांक जी, संदीप जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। इस वेबिनार के माध्यम से इतने लोगों के बीच आज सत्संग करने का मौका मिल रहा है। एक प्रेयर है जो मैं मनन करूंगा कि जिंदगी तूने दी है तो जीने का सलीका भी देना, पांव दिए हैं तो तौफीक के सफर भी देना, जुबां तूने दी है कि मैं तो गूंगा था, अब मैं बोलूं तो मेरी बातों में असर भी देना। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम है ही, आएगा, अर्थात कल के लिए हमको आज ऊर्जा बचा के रखनी है। अपना टाइम आएगा, कल के लिए व्यापार करने के लिए हमको किस तरह तैयार रहना है, इस विषय पर मैं आगे चर्चा करूं उसके पहले मेरी पर्सनल व्यापार की यात्रा आपके साथ संक्षिप्त में साझा करना चाहूंगा। लगभग वर्ष 1980 में मुरैना में हमारी रिटेल की दुकान हुआ करती थी। साल का लगभग लाख सवा लाख रुपए का टर्नओवर होता था। उसी दुकान में शोरूम बनाया, फैंसी साड़ियां, फैंसी कपड़े, शूटिंग सेटिंग सभी कुछ स्टार्ट की। ऑलमोस्ट 88-89 तक मुरैना शहर की टॉप 10 शोरूमों में हमारे शोरूम की गिनती गिनी जाने लगी। इस 7-8 साल के सफर में क्योंकि मुझे उसके पहले फैंसी साड़ी, फैंसी कपड़ों का बहुत अनुभव नहीं था, तो कुछ कारण रहे जिसकी वजह से ये सक्सेस मिली, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमारी वहां की दुकान का नाम होता था एक बोलिया की दुकान। एक बोलिया फिक्स प्राइस शॉप। ₹10,151 का अगर कोई बिल बनता था, ग्रामीण ग्राहकी भी बहुत थी, ऊपर का ₹1 लेना बहुत मुश्किल हुआ करता था। जब भी कभी ऐसी घटना आती थी, ऊपर का ₹1 नहीं दे रहा, ऊपर का ₹50 नहीं दे रहा, ऊपर का ₹20 नहीं दे रहा, हम लोग बड़े प्यार से, विनम्रता से, बड़े सरल तरीके से समझाते थे कि यह हमारी पॉलिसी का हिस्सा है, यह हम ऊपर के रूप में नहीं छोड़ सकते। कुछ अपवादों को अगर छोड़ दूं तो लगभग टाइम नाराजगी के बाद
वो कस्टमर हमसे खुश होकर हमारा ग्राहक तो बनता ही था, साथ में बहुत सारे लोगों को हमसे जोड़ा उसने। दूसरी चीज थी कि जो हम लोग प्रोडक्ट रखते थे उस पर एक ही चीज की नजर रहती थी कि कोई कपड़ा, कोई प्रोडक्ट, कोई साड़ी, कोई शूटिंग, कोई शर्टिंग बिक रही है तो क्यों, और रुक रही है तो क्यों। उसका क्या कलर अच्छा है, उसका प्रिंट अच्छा है, उसका फॉल फील अच्छा है, क्या अच्छा है, क्या वजह है। और तीसरी चीज थी लगन। आज भी मुझे याद आता है दोस्तों, उस दौरान कभी ऐसे भी क्षण होते थे कि मेरे पास ग्राहकी नहीं है, पड़ोस में कहीं ग्राहक है, तो लिटरली मुझे बुखार आता था, मेरा टेम्परेचर बढ़ता था। नाइन्टी के आसपास तक पहुंचते पहुंचते हमारी सेल एक अप्रॉक्स 40-45 लाख के करीब पहुंच गई। तो मन में आया कि अब और ग्रोथ करनी है तो मुरैना को छोड़ना होगा। सूरत की तरफ मुड़े। जिस दिन सूरत के लिए जब आए थे, स्टेशन पर एक मित्र मेरे साथ थे। मैंने उनसे एक चीज कही थी कि अगर सक्सेस नहीं हुए तो क्या। क्योंकि मुरैना तो वापस आएंगे नहीं। वो मेरे मित्र ने एक बात मुझसे कही कि सुनील, तुम कुछ भी हो जाए, तुम व्यापार में अनसक्सेस नहीं हो सकते। शायद उस दिन की बात परमात्मा ने सुनी और ये 25 सालों का सूरत का सफर की सक्सेस उस परमात्मा की कृपा का फल है। '94 में आकर 2020 अभी चल रहा है। बहुत सारी ट्रेंड में चेंज देखा है। जब आए थे तब सिंपल प्रिंट चलता था, उसके बाद कड़क का दौर आया, रिच पल्लू विस्कोस का दौर आया, एम्ब्रॉयडरी आई, कैटलॉग का टाइम चला, टॉप डाइट आ गया। दोस्तों, ये निरंतर हम सक्सेस रहे, उसके पीछे का रीजन है कि जो फैशन में चेंज आया उसके साथ समय समय पर हम लोग जुड़े। आपको यदि सक्सेस पानी है तो समय के साथ बदलना ही पड़ेगा। सफलता के लिए यह बदलाव बेहद जरूरी है, अदरवाइज आप आउट हो जाएंगे। अपना टाइम आएगा, टाइम है ही। कल के लिए, आने वाले कल के लिए हमको आज ऊर्जा बचा के रखनी है। दोस्तों, इस क्लाइमेट में
रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी एट ए टाइम मूव करती है। यह आपके ऊपर है कि आपको कैसे उसे कैच करना है। पॉजिटिव अर्थात खुशियां, मुस्कुराहट, आनंद, इसको लेना है तो थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। और निगेटिव लेना है, परेशानियां लेना है, दुख लेना है, ये बहुत फ्री मूड में रहता है। आपके पास आया, घंटे 2 घंटे के लिए भी आपने इसको अगर टाइम दे दिया, इसका साथ निभा लिया, तो ये बिन बुलाए मेहमान की तरह हफ्तों रुकना चाहेगा। और अगर आपने 1 हफ्ता इसको साथ ले लिया तो यकीन मानिए महीनों में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉजिटिव खुशियां, आनंद, इसकी थोड़ी शॉर्टेज रहती है, एक्स्ट्रा बुकिंग में चलता है। प्री बुकिंग करानी होगी, मगर आसान है, प्रैक्टिस चाहिए। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, बढ़िया सा ऑर्डर देते हैं, मलाई कोफ्ता, दाल, दम आलू, रायता, नान, बिरयानी, जो आपका मन करता है वो आप मंगाते हैं। खाना खा के, हाथ धो के जब आप घर तक आते हैं तो शायद उसका स्वाद, उसकी खुशी, उसकी चहक चली जाती है। इसके विपरीत इसी मीन टाइम में यदि कोई दुख का समाचार, कोई नेगेटिव चीज, कोई नेगेटिव बात आपके साथ हो जाए, हाथ धोने से भी नहीं जाती है, वो आसानी से जाना ही नहीं चाहती। बट थोड़ी सी अगर आपने प्रैक्टिस की तो उसको भी हाथ धोने की तरह आप उसको विदा कर सकते हैं। यहां मैं एक मित्र के साथ हुई घटना का जिक्र करूंगा। बात थोड़ी पुरानी है। हमारे उन मित्र की मार्केट में फायर की घटना हो गई और देखते देखते उनका कैंपस भी चपेट में आ गया। उस घटनाक्रम के दौरान वो मित्र ने अपने आप को समझाया कि भाई दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है, आपका इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, आपकी वजह से ये फायर नहीं हुआ है। शाम को लोकल की इंश्योरेंस की टीम आती है, उनको वो सब पूरा कैंपस घुमाते हैं, दिखाते हैं कि भाई क्या क्या हुआ। उनके साथ 2 एक मित्र भी थे। शाम को घर आते हैं, घर पे खाना खाते हैं, नित्य की तरह आराम से वो सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह नौ बजे के आसपास उनके पास एक फोन आता है। उनके मित्र का, जो कल उनके साथ थे, वो उनको बोलते हैं कि भाई आपको ठीक लगे तो कुछ मैं आपसे बात करना चाहता हूं।
कल के विषय में। तो मित्र ने कहा ठीक है बताएं। बोले कल की शाम की जब इंश्योरेंस की टीम आपके ऑफिस में इंस्पेक्शन के लिए थी, साथ में मैं भी था, मैंने ये देखा कि आप में कोई दुख नहीं था इस फायर को लेके, इस नुकसान को लेके आपके अंदर कोई पीड़ा नहीं दिख रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि आपका नुकसान हुआ है। और बोले आज 11:30 बजे जो टीम आने वाली है वो इससे अपर क्लास की टीम है, उनके सामने भी अगर आपने ऐसा ही प्रेजेंटेशन दिया तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं होगा। आपको दुख ना भी हो तो भी आर्टिफिशियली आप दुख दिखाइए, आप परेशानी दिखाइए कि आपको कितनी बड़ी परेशानी है। वो बोले कि भिखारी को भी भीख तब मिलती है जब वो कोई भेष धारण करता है। मित्र का फोन कट हुआ और इन्होंने 11:30 बजे जो टीम आने वाली थी उसके लिए दुख लेना शुरू किया। 11:30 बजे जब वो पहुंचते हैं अपने ऑफिस, जब टीम के साथ वो भ्रमण कर रहे थे, दिखा रहे थे कि भाई ये लॉस हुआ है, ये लॉस हुआ है, तो आज दुख भी था, चिंता भी थी, बॉडी लैंग्वेज भी अलग थी। 1 घंटे के बाद इंतहा तब हुई जब उस टीम के साथ ये ऑफिस में बैठ के लॉस का एक आकलन कर रहे थे कि क्या लॉस हुआ है। तो हमारे ये मित्र लिटरली फूट फूट कर रोने लगे। दुख को उन्होंने इतना अंदर से अंदर तक अच्छे से ले लिया था। वो टीम वापस विदा हुई। ये मित्र ने अपने दोनों हाथों से अपने आंसुओं को पोंछा और दुख को बोला कि भाई अब तुम जाओ, हो गया काम। आप विश्वास करेंगे कि 72 घंटे में भी वो व्यक्ति नॉर्मल नहीं हो पाए। 3 घंटे केवल वो दुख को एंटर किया, एंट्री दी, और 72 घंटे में कंटिन्यूअस समझाने के बावजूद भी कि आपका इंश्योरेंस है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मन बार बार ये बोलता था कि अब मेरा क्या होगा, मैं कल से कारोबार कैसे करूंगा, मेरा सब कुछ फायर में साफ हो गया। कुल मिलाकर दोस्तों, जब भी कोई नेगेटिव, जब भी कोई दुख, जब भी कोई परेशानी का कारण बने, उसको कैलकुलेटिव करें, क्या आपका नुकसान है पेपर पे नोट करें और विदा कर दें, वो हो जाएगा। हम नॉर्मली देखते हैं कि हम परेशान अपने दुख से कम दूसरों के सुख से ज्यादा होते हैं। वर्तमान लॉकडाउन में कह सकते हैं कि सब लगभग समान स्थिति में है। सब किसी हद तक एक समान परेशानियों में है। मैं कुछ क्रिकेटरों का नाम आपके साथ साझा करता हूं। कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ गांगुली, विराट कोहली, युवराज, ये सभी ने शून्य से शिखर तक का अपना सफर तय किया है।
और कोई ना कोई स्लॉट टाइम का ऐसा आया है जब ये फ्लॉप रहे। ये टाइम का स्लॉट जब निकला है इनका, तो वापस इन्होंने शिखर को छुआ है। क्योंकि दोस्तों, समय कभी एक समान नहीं रहता है। आज के इस दौर में, पिछले लॉकडाउन में हमने 3 महीने में एक चीज जरूर समझी है, सीखी है, देखी है कि अगर हमको पॉजिटिव रहना है तो पहली चीज टीवी से दूर रहें, टीवी समाचारों से दूर रहें, व्हाट्सएप की ज्ञान गंगा से दूर रहें। और तीसरी चीज, हम फोन कॉल जिसको भी करें, कोरोना पर, इस महामारी पर बहुत चर्चा ना करें। आपको वो वही सुनाएगा जो टीवी में, व्हाट्सएप पर या लोगों से उसने सुना है। आपको अगर डर नहीं होगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, तब भी वो आपके अंदर कहीं ना कहीं आने लगेगी। कभी भी किसी भी तरीके से अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी आ भी जाए, तो बड़ा सुंदर सरल तरीका है कि आप अपनी बैक हिस्ट्री में, बैक मेमोरीज में आप कुछ पल गुजारे आइए। अपने बचपन में अपने मित्रों के साथ आपकी कब शादी हुई, कब आप घूमने गए, कब आप कहां सफर किया, जो आपके साथ गुड मेमोरीज हो, उसके साथ चंद समय बिता लीजिए। आपको लगेगा कि एक नई ऊर्जा का संचार आपके शरीर में हो रहा है। मान्यवर, भाग्य से ज्यादा समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिला, ये हम जानते हैं। कर्म करना हमारे हाथ में है, फल ईश्वर के हाथ में है, हम ये जानते हैं। बट बावजूद इसके हम इसके साथ जीते नहीं हैं। हर समय ये सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं ही इसका मालिक हूं। आप जिस दिन ये सोच लेंगे कि कार्य करना आपके हाथ में है, वो निमित्त आपको बनाया है, परिणाम आपके हाथ में नहीं, तो आपकी लाइफ, आपकी जर्नी, आपका जीवन एक अलग आनंद की दुनिया में रहेगा। एक मित्र की घटना आपके साथ शेयर करता हूं। चंद वर्षों पहले की बात है। हमारे उन मित्र को एक बैक बोन में कोई प्रॉब्लम हुई। सूरत में गुंटूर रोड पर एक अंधाश्रम करके एक जगह है, वहां डॉक्टर भंसाली रहते हैं, बैठते हैं, बहुत अच्छे फेमस डॉक्टर हैं। उनके पास वो रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए जाते थे। एक दिन ऑफिस से जाने में लेट हो गए, रात को 8:30 बजे वो वहां पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर बंसाली जी से बोला कि मैं लेट हूं, मैं कल आऊं अगर आप अभी ना देख पाए तो। बोले नहीं, आप आए हैं तो अंदर जाके लेट जाइए। वो अंदर जाके लेटे। डॉक्टर बंसाली आए, उनको चेक किया। लेटे लेटे हमारे मित्र देखते हैं कि सामने दीवार पर एक साधु संत की एक बहुत अच्छी तस्वीर टंगी थी, बड़े साइज की। डॉक्टर के क्लिनिक में, केबिन में इतनी बड़ी तस्वीर एक
अलग घटना थी। उन्होंने डॉक्टर साहब से पूछा कि अगर आपको एतराज ना हो तो मुझे बताएंगे ये कौन है, क्या है, कैसे आपने इनको यहां लगा रखा है। तो वो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मैं आपका ट्रीटमेंट कर रहा हूं, सुबह से शाम तक मैं ट्रीटमेंट करता हूं, लेकिन ध्यान मेरा ये मेरे संत के ऊपर रहता है, ये मेरे गुरु हैं। वो मित्र ने डॉक्टर से एक सवाल और किया, बोले डॉक्टर साहब मुझे एक चीज आपसे पूछनी है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेमोरी लॉस होना शुरू हो गई है। डॉक्टर साहब ने देखा, पूछा कि भाई क्यों ऐसा लगता है आपको, क्या हुआ ऐसा। बोले अभी कुछ टाइम से मेरे को यह लगता है कि मेरे व्यापार में मैं यदि बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, करोड़ों रुपए का कुछ फायदा हो जाता है, मेरे कपड़े के व्यापार में हो जाए, मेरे प्रॉपर्टी की लाइन में हो जाए, किसी में भी हो जाए, मगर हुआ तो उसकी खुशबू मुझे 2-3 दिन तक एहसास कराती है और मैं भूल जाता हूं। ठीक वैसे ही कोई नुकसान की बात आ जाती है, व्यापार में हो, प्रॉपर्टी लाइन में हो या किसी में भी हो, तो उसको और 1 आध दिन बाद में भूल जाता हूं। तो जब मैं ये चीजें सोचता हूं कि इतना करने के बाद ये सब हो रहा है, तो मुझे लगता है यार क्या है ये। उस मित्र को डॉक्टर भंसाली साहब पूछते हैं, क्या क्या आपकी दिनचर्या है। मित्र बताते हैं कि भाई मॉर्निंग में हम प्राणायाम करते हैं, कभी कभार घूमने भी चले जाते हैं, थोड़ा योगा कर लेते हैं, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ये सब टाइम टू टाइम करते हैं। रात को सोने का टाइम भी लगभग फिक्स है। वो डॉक्टर भंसाली जी बहुत मुस्कुराते हैं और हमारे मित्र को एक चीज बोलते हैं कि दोस्त, जिस चीज को पाने के लिए साधु संत महात्मा हिमालय पे तपस्या करने जाते हैं, तुम इस सांसारिक जीवन में, इस गृहस्थ जीवन में व्यापार करते हुए अगर वो चीज पा रहे हो तो निश्चित रूप से तुम्हारा कहीं ना चिंतन मनन कुछ अलग है, बट ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। जब भी कभी मेरे मन में भी किसी टाइप की उलझन होती है तो मैं भी उस मित्र की घटना को याद करके अपने आप को शांत करता हूं। जिन भाइयों का व्यापार का अनुभव 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल का है और जिनकी एज 35 प्लस है, 30 प्लस है, 50 के हो गए, 55 के हो गए, 60 के हो गए, 65 के हो गए, आप याद कीजिए बीते हुए कल में, 10 सालों में, 20 सालों में, 30 सालों में आपने जो व्यापार किया है, वो क्या मशीन के अंदाज में नहीं किया है? जो इंसान को एक एहसास होता है, क्या वो एहसास आपके साथ कभी रहा है? दोस्तों, 10 करोड़ वाले ने 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ की सेल अपनी बढ़ाई, किसी ने कोई और लाइन में कुछ ग्रोथ की, बट उस ग्रोथ को कितने टाइम रेगुलरली हम एहसास करते रहे हैं, ये बड़ा सोचने का सब्जेक्ट है। आपने पहली गाड़ी कब खरीदी? आपकी पहली शादी कब हुई? आपने पहला घर कब खरीदा?
आपने पहला ऑफिस कब खरीदा, आप घूमने कब गए, आपने विदेश यात्रा कब की, और उसके बाद आपने वापस 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 ये सब की। इन सब चीजों का कितना एहसास रेगुलरली आप रख पाए हैं। इन एहसासों के साथ अगर आप व्यापार करते, जीवन जीते, उसकी खुशबू, उसका आनंद लेते, आपके इस जीवन की महक अलग होगी। इस लॉकडाउन में तमाम परेशानियों के बीच मुझे कुछ फायदे की चीज नजर आती है, तो ये एहसास वाली चीज नजर आती है कि हर आदमी ने कहीं ना कहीं चिंतन किया है, मनन किया है। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम है ही। ऊर्जा पर हमने बहुत सारी बातें की। आने वाले कल में हमें व्यापार करना है, सक्सेसफुली करना है। मैं आपके साथ कहना चाहूंगा कि उन सभी के परिवारों में जब भी कोई कार्यक्रम होता है, चंद महीने पहले जब उसकी कोई डेट डिसाइड होती है, उसी दिन से हम लोग वेन्यू डिसाइड करते हैं, हम लोग कैटर्स डिसाइड करते हैं, हम लोग इवेंट की टीम डिसाइड करते हैं, गिफ्ट क्या देना है ये डिसाइड करते हैं, कहां किसको ठहराना है ये डिसाइड करते हैं, एक एक चीज का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। और जिस दिन वो फंक्शन की तारीख आती है, जब लोग उस फंक्शन से वापस जाते हैं, कोई हमसे कहता है कि यार क्या डेकोरेशन थी, कोई बोलता है कि क्या फूड था, कोई बोलता है आपका क्या मैनेजमेंट था। तमाम तमाम तारीफों की पुल आपके सामने आते हैं, मगर जब आप मुड़ के देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कितने महीनों की कसरत के बाद, कितने महीने की मेहनत के बाद उस ब्लूप्रिंट की साथ मिनट टू मिनट चल के वो सक्सेसफुल इवेंट आप कर पाए। अपना टाइम आएगा, सक्सेसफुली व्यापार हम करेंगे। इसके लिए, आने वाले कल के लिए आज से ब्लूप्रिंट बनाइए। कि कैसे हम बिजनेस में आने वाले टाइम को अपना टाइम बनाएंगे। क्या हमको प्रोडक्शन आगे लेना है, क्या हमको प्रोडक्ट में चेंज करना है, क्या हमने पहले प्रोडक्शन लिया, हमारा माल रुका, हमने डेड स्टॉक में, लॉट में हम कपड़ा बेचा, वो गलतियां हमें वापस नहीं करनी है। कौन से माल हमारे बने जो शॉर्ट सप्लाई हुई। और हां दोस्तों, शॉर्ट सप्लाई से ही ब्रांड बनता है, सप्लाई से ब्रांड नहीं बनता। वापस कहूंगा कि शॉर्ट सप्लाई से ब्रांड बनता है, सप्लाई से ब्रांड नहीं बनता।
आने वाले टाइम में हमारी इस टेक्सटाइल में हमें क्या चेंज करना है, क्या हमको फाइनेंशियल तैयारियां करनी है, गारमेंटिंग की लाइन में क्या हम जा सकते हैं, क्या फ्यूचर है, इन तमाम तमाम बातों को आप अच्छे से नोट डाउन करें। एक और चीज भी साथ में है कि हमको सेलिंग का नेटवर्क भी चेंज करने का समय आ गया है। इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम कैसे अपने सेलिंग नेटवर्क को और मस्त बना सकते हैं, बहुत मजबूत कर सकते हैं। हम सभी के लिए एक बहुत अहम चीज है, यहां याद रखने के लिए समय हमेशा के लिए कि समय एक सा नहीं रहता, समय एक सा कभी नहीं रहता। आपका अच्छा टाइम आया है, अच्छा टाइम आएगा। आप व्यापार में, समाज में, पैसे से जो भी आप नाम, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा बनाते हैं, ये सब को संभाल के रखने की जरूरत है, क्योंकि समय एक सा नहीं होता। आज आपकी बारी है, आपको चांस मिला, आप हटे, दूसरा आया। परिवर्तन संसार का नियम है। आप हटेंगे नहीं, दूसरा आएगा नहीं, तो ये तो फिर मोनोपोली हो जाएगी। राजा महाराजाओं के भी टाइम कभी एक से नहीं रहे हैं। अगर हम समय एक सा नहीं रहता है, ये माने, ये समझें और इस चीज को अगर दिमाग में बिठा के रखते हैं तो सदैव जमीन पे चलते हैं, आसमान में नहीं उड़ते हैं। दोस्तों, फुल ऊर्जा के साथ अपना टाइम आएगा के लिए दुखों को टाटा कहते हुए, परेशानियों को बाय बाय कहते हुए, आज के इस शीर्षक अपना टाइम आएगा को सार्थक बनाएं। कुछ लाइनें आपको कहना चाहूंगा कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। थैंक यू, धन्यवाद।